वो ठीक हो जाएंगे। समझ लो वो बिस्तर पे थी, उठ भी नहीं पाती थी वो। तो उनको मैंने जब यहाँ से बाबा का जल लेके गई तो उनको जब उनको नहलाया मैंने बाबा के जल से, तो उनको बहुत आराम मिला। वो जो बोल भी नहीं पा रही थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी, वो 3 दिन बाद वो खुद खड़ी होना स्टार्ट हो गई, बोलना स्टार्ट हो गई। तो वो चमत्कार मेरे लिए बहुत था कि मेरे बाबा की वजह से मेरी सास की जिंदगी बची है। जीवन दान दिया। जीवन दान दिया बाबा ने उनको, वो बहुत मानती है बाबा को उसी वजह से। और मैं भजन सुनती थी कि हाजिरी लिखवाता हूँ और 11 में मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में। तो बाबा ने ना मुझे ना, मैं 11 के व्रत कर एकादशी के व्रत करती थी, और जिस दिन एकादशी का व्रत था 12 के दिन ही बाबा ने मुझे तनख्वाह क्या दी। बाबा ने अपने दर्शन कराए थे 12 वाले दिन में यहाँ आई थी। तो मेरे को बार बार वो भजन है ना मेरे दिमाग में चल रहा था। बाबा ऐसा माइंड में रहते, मिल गई ना 12 की तनख्वाह, मिल गई ना। मुझे वो बोलते भी चीजें माइंड में आती है, 12 की तनख्वाह मिल गई। तो हाँ, बाबा हारे का सहारा तो है ही। मतलब जो भी सारी अंदर की बातें होती है वो मैं इन्हीं से कह पाती हूँ, तो इसलिए मैं इनके पास आती हूँ। हर दुख सुख जो भी होता है तो बाबा ही सुनते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं सुनता है। कि जो भी हमें तकलीफ है तो वो सिर्फ बाबा सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। क्या आप भी यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा दरबार है, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो होता है, बाबा पे बस विश्वास रखो और कुछ नहीं है। सबके साथ चमत्कार है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं कि आप 1 महीना आए, आपने बोला कि मेरे को नहीं मिला, आपने दूसरे बदल दिए, नहीं, एक ही पे विश्वास रखो। तो इसलिए बाबा से बहुत विश्वास रखो, बस यही है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा कोमल। इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? बाबा से मुझे 4 साल हो गए जुड़े हुए। 4 साल? हाँ, 4 साल से बाबा पे हमेशा आती हूँ। हर महीने में अरदास लगाती हूँ अपने आके यहाँ पे। बाबा से ऐसा एक रिश्ता है कि जैसे समझ लो एक पिता से है। इनसे ना मिलूं तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। हमेशा मन करता है कि इनके पास ही आऊं और इनसे ही मतलब जो भी सारी अंदर की बातें होती है वो मैं इन्हीं से कह पाती हूँ। तो इसलिए मैं इनके पास आती हूँ। हर दुख सुख जो भी होता है तो बाबा ही सुनते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं सुनता है। कि जो भी हमें तकलीफ है तो वो सिर्फ बाबा सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए मैं बाबा के पास आती हूँ। अपनी तकलीफें बाबा को ही सुनाते हो? हाँ, जैसे अंदर जो भी होता है हम किसी को नहीं कह पाते हैं, तो एक यहाँ पे आते हैं तो हमें अंदर से मिलता है कि हमारे कोई सुनने के लिए है। ऑटोमेटिक बाबा को देखते ही अपने आप सारी ऐसे लगता है हम अंदर से रो रहे हैं। उनको देखते ही आंसू आते हैं कि रुकते ही नहीं है कि देख के बस उनको आंसू आते हैं और कुछ नहीं आता। एक उनको लगता है कि वो हमें सुन रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है, इसलिए हमेशा मेरे को यही अच्छा लगता है आना। और हमेशा ऑपरेशन था, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, उनको जॉन्डिस भी हो गया था साथ में। तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये इनका इलाज नहीं है, ये नहीं बच पाएंगी। बट मेरे को यहाँ पे विश्वास था बाबा पे। मैं आती थी तो मैं जब आई यहाँ पे बाबा पे तो किसी ने मुझे बताया कि शाम को उनका जल ले जाओ, उनसे उनको नहलाओ तो वो ठीक हो जाएंगे। समझ लो वो बिस्तर पे थी, उठ भी नहीं पाती थी वो। तो उनको मैंने जब यहाँ से बाबा का जल लेके गई तो उनको जब उनको नहलाया मैंने बाबा के जल से, तो उनको बहुत आराम मिला। वो जो बोल भी नहीं पा रही थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी, वो 3 दिन बाद वो खुद खड़ी होना स्टार्ट हो गई, बोलना स्टार्ट हो गई। तो वो चमत्कार मेरे लिए बहुत था कि मेरे बाबा की वजह से मेरी सास की जिंदगी बची है। जीवन दान दिया। जीवन दान दिया बाबा ने उनको, वो बहुत मानती है बाबा को उसी वजह से। साक्षात देखा चमत्कार देखा है, साक्षात बहुत चमत्कार हुए हैं। वो हुआ है, बाकी हमारे कोई भी दिक्कत होती है, समझ लो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, वो बाबा उसको टाल देते हैं। वो हमारे अपने आप टाल देते हैं। और किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो बाबा ही करते हैं पूरी। बाबा पूरी करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो तकलीफ हो, बाबा से जुड़ो। तो आप भी इस दरबार में हार कर आए थे? हार के आई थी और आज जीतती हूँ। जीत चुकी हो। अच्छा, उस समय आपने क्या परिस्थिति देखी थी? बहुत कठिन था क्योंकि मैं भी वर्किंग थी, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो बच्चे मेरे सास ही रखती है, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने यही बोला बाबा से, बाबा अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर सास को कुछ हो गया तो कौन देखेगा मेरे बच्चे। और हमारी इतनी वो भी नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं थी कि बच्चे देख पाए, हम घर पे रह पाए। दोनों में से जरूरी था कि दोनों को जॉब करना। तो उसी टाइम बाबा ने चमत्कार दिखाया कि उनको ठीक रखा हुआ है अभी तक। तो इसीलिए बाबा पे बहुत अच्छा लगता है आना। मैं तो कहती हूँ जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी परेशानी है, वो बाबा से जुड़े। बाकी आपकी वीडियोस देखते हैं हम हर रोज, आप लाइव भी आते हो, हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप सारी खबर यहाँ की देते रहते हो, हमें तो अच्छा सा लगता है। हम नहीं आ पाते, जैसे महीने में एक बार ही आना होता है, बाबा जैसे बुला लेते हैं हम आ जाते हैं। क्या भरोसा बढ़ता है हमारे वीडियोस देखकर? बहुत बढ़ता है। आप कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, लोगों के चमत्कार सुनते हैं, बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे और भी लोग आपको बताते हैं।
तो होता है, बाबा पे बस विश्वास रखो और कुछ नहीं है। सबके साथ चमत्कार। सबके साथ चमत्कार है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं कि आप 1 महीना आए, आपने बोला कि मेरे को नहीं मिला, आपने दूसरे बदल दिए, नहीं, एक ही पे विश्वास रखो। तो इसलिए बाबा से बहुत विश्वास रखो, बस यही है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं श्याम भक्त को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आते रहें और श्याम बाबा का दर्शन करें, क्योंकि ये मतलब जैसे जो हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हम इन धार्मिक चीजों से जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे बेसिकली मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं वहाँ पे। तो जब से मैं अभी दिल्ली और यहाँ पे मैं पहली बार आया, तो मुझे भी मतलब यहाँ पे बार बार आने का मन करता है। और जैसे कि कोमल ने बताया कि एक आस्था जुड़ी हुई है हमारी यहाँ पे, तो ऐसी हमारी भी एक आस्था जुड़ी हुई है। जब जब हमें बुलावा आ जाता है तो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं और अपनी जो भी हमारी मुरादें होती हैं और हमारे लिए बाकी सबके लिए, पूरी दुनिया में जो भी जीव जंतु इंसान जो भी है सब खुश रहे, बस हम यही कामना करते हैं। कोई अर्जी लगाई आपने बाबा को? और जी हम ये लगाते हैं कि मतलब सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, तो पूरी दुनिया अगर खुश है तो फिर हम भी खुश रहेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। श्याम, आप क्या कहना चाहोगे श्याम? मैं श्याम भक्तों को बोलना चाहूंगी, जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो मैं वो हारे का ही सहारा है। क्या आप यहाँ पर हार कर आए थे? बिल्कुल हार कर आई थी, बहुत जिंदगी से हारना, घर की स्थिति ऐसी। और मेरा एक था, काफी टाइम पहले आई थी मैं, 6-7 साल पहले, और मैं ना एक भजन सुनती थी जब मैं बाबा को जानती, मतलब खाटू श्याम ऐसा कुछ जानती नहीं थी, और मैं भजन सुनती थी कि हाजिरी लिखवाता हूँ और 11 में मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में। तो बाबा ने ना मुझे ना, मैं 11 के व्रत एकादशी के व्रत करती थी, और जिस दिन एकादशी का व्रत था 12 के दिन ही बाबा ने मुझे तनख्वाह किया दी। बाबा ने अपने दर्शन कराए थे 12 वाले दिन में यहाँ आई थी। तो मेरे को बार बार वो भजन है ना मेरे दिमाग में चल रहा था, बाबा ऐसा माइंड में रहते, मिल गई ना 12 की तनख्वाह, मिल गई ना। मुझे वो बोलते भी चीजें माइंड में आती है, 12 की तनख्वाह मिल गई। तो हाँ, बाबा हारे का सहारा तो है ही। जिंदगी में हार रहे होते तो जिताते हैं, हारते हुए को ही जिताते हैं। आपने अपना जीवन बदलते हुए देखा? बिल्कुल देखा, बहुत लाइफ में बहुत चीजें ऐसी थी कि मैंने ऐसा टाइम भी देखा, हम रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसी चीजें देखी है। आप भी यहाँ पर रोते हुए आए थे? बिल्कुल आई थी, बहुत रोते हुए और फिर हंसते हुए गए हैं। और आपके आंसुओं को बाबा श्याम नहीं पूछा? बिल्कुल, वो तो जब उनके आगे आंसू गिरते हैं तभी तो वो देखते ना, मेरा बच्चा परेशान है, रो रहा है, वो रोते हुए नहीं देख सकते अपने बच्चे को। अपने बच्चों को रोते? नहीं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम जी। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी देवी, आप कहाँ से आए हो? जम्मू से, उधमपुर। काफी लंबा सफर करके आए हो यहाँ पे। हाँ, माँ काफी लंबा। अच्छा, इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? हमें तो मेरी बहन आई थी 2-3 बार पहले, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई। पहली बार आए हो? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली से लगा था। अच्छा, इस दरबार में काफी भक्त हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए हो? नहीं, ऐसे तो हारा तो हर इंसान ही है, भगवान से नहीं जी सकते हैं हम, लेकिन अब काफी अच्छा लगा था पहली काफी अच्छा बार लगा। बेटी से करवा। जय श्री श्याम। जय श्री राम। कैसा लगा बेटा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। तो आप ही की तरह छोटे छोटे भक्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? कि आप भी यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा दरबार है, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। अच्छा, बाबा से नजरें मिलाकर कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा, बाबा से नजर मिलाते ही बहुत मतलब दिल को सुकून मिल गया। कोई मनोकामना मांगी बाबा से? हाँ, क्या मांगा बाबा श्याम से? मनोकामनाएं बड़ी है, फिर एक मांगी आज, फिर से आएंगे हम। मनोकामना पूरी पूरी तो। हुई तो हाँ, बताओगे नहीं? नहीं बताते नहीं है ना। बताते नहीं है, क्या बात। हाँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।